जिसका नाम है मेंटल हेल्थ नर्सिंग या जिसे हम साइकेट्रिक भी बोलते हैं, वो आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम उसमें जो बेसिक्स है वो क्लियर करना उसके शुरू करने वाले हैं। साइकेट्रिक के अंदर हम मेनली स्टडी करते हैं, जैसा कि आप जानते हो कि साइकेट्रिक में हम मेंटल डिसऑर्डर्स की स्टडी करते हैं, तो उससे रिलेटेड आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम साइकेट्रिक के बारे में जानें तो उसमें आता है साइकेट्रिक का क्लासिफिकेशन या मेंटल हेल्थ नर्सिंग का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होता है ना, वो अलग अलग टाइप से, जैसे कि WHO ने दिया था, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने दिया था, साथ में कुछ इंडियन साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने भी ये क्लासिफिकेशन दिया है। आया समझ? यानी मेनली अगर साइकेट्रिक में हम देखें तो 3 क्लासिफिकेशन है। एक जो WHO ने दिया है, सेकंड वाला आएगा जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने दिया था, और थर्ड वाला है जो हमारे इंडिया के जो साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने दिया था। अगर हम इनमें भी बात करें कि जो WHO ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया, तो वो था ICD-10 क्लासिफिकेशन। तो हम पहले देखें ICD-10 क्लासिफिकेशन, ये किसने दिया? WHO ने दिया। लेकिन लेटेस्ट अगर इसके बारे में भी हम देखें तो जो ICD-10 जो क्लासिफिकेशन है वो अपडेट हो चुका है और वो बन चुका है ICD-11। सेकेंड क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वो है DSM-5 क्लासिफिकेशन। DSM-5 है जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है उसके द्वारा दिया गया था। इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर हम साइकेट्री को क्लासीफाई करें तो साइकेट्रिक है वो 2 टाइप में डिवाइड होती है, या 2 टाइप की जो डिसऑर्डर्स है उसमें ये डिवाइड हो जाती है। पहला आता है साइकोसिस, सेकेंड है न्यूरोसिस। जो साइकोसिस होता है वो जो मेजर डिसऑर्डर्स होते हैं हमारी साइकेट्रिक के या एमएचएन के, वो सारे के सारे किसमें आने वाले हैं? साइकोसिस में। सेकेंड है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस में वो सारे सब्जेक्ट वो सारी बीमारियां आएगी जो माइनर है, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन है वो रिक्वायर नहीं होता। साथ में जो माइल्ड टाइप की होती है, इंसाइट है उसमें प्रेजेंट होता है, जजमेंट है उसमें प्रेजेंट होता है। साथ में इनका ट्रीटमेंट है न्यूरोसिस वाला, इसमें हम साइकोथेरेपी और फार्माकोलॉजी के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट आता है साइकोसिस। तो साइकोसिस की अगर हम बात करें तो साइकोसिस है वो मेजर डिसऑर्डर्स है। साथ में क्या है कि इसमें जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो करना ही पड़ता है, क्योंकि इसका जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन वाला होता है। साथ में इसके जो साइन सिम्टम है वो भी बहुत सीरियस साइन सिम्टम होते हैं, जिससे कि पेशेंट है किसी को हार्म है वो पहुंचा सकता है, जिस कारण हम साइकोसिस का ट्रीटमेंट हॉस्पिटलाइजेशन से करते हैं। आया समझ? साथ में इसका जो ट्रीटमेंट हम करेंगे उसमें हमें या तो ECT थेरेपी का प्रयोग करना पड़ेगा और या साइकोफार्माकोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा। आया समझ? तो ये हुआ बेसिक इंट्रो किसका? साइकोसिस और न्यूरोसिस का। और जो दो क्लासिफिकेशन बताए थे, इन दोनों में हमेशा साइकेट्री को या एमएचएन को 2 भागों में बांटा जाएगा, ICD-10 और DSM-5। नेक्स्ट हम बात करें सॉरी कि ये जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने जो क्लासिफिकेशन दिया वो क्लासिफिकेशन कौन सा है, तो उसकी हम बात करें तो वो है इंडियन क्लासिफिकेशन। अगर हम इंडियन क्लासिफिकेशन की बात करें तो खूब सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडियन क्लासिफिकेशन है वो इन्वेंट किया, लेकिन अगर उसमें से कुछ की बात करें तो मेनली नाम लिया जाता है नेगी और वर्मा का। कि इन दोनों ने मिलकर इंडियन क्लासिफिकेशन है वो इन्वेंट किया। 3-4 और साइंटिस्ट है, लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो ये दोनों।
आया समझ। नेक्स्ट है कि इंडियन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग साइकेट्रिक है या जो एमएचएन है वो कितने भागों में डिवाइडेड है। तो इसमें जो साइकेट्रिक है या साइकेट्रिक के डिसऑर्डर है वो 3 भागों में डिवाइडेड रहने वाले हैं। पहला आता है इसमें साइकोसिस, सेकंड आएगा न्यूरोसिस, थर्ड वाला आएगा अदर। यानी हमने इंडिया में क्या किया कि जो 2 क्लासिफिकेशन 2 में डिवाइडेड था उसे हमने 3 में डिवाइड कर दिया। पहला आएगा साइकोसिस, सेकंड न्यूरोसिस और थर्ड अदर। साइकोसिस के बारे में हमने पढ़ा कि साइकेट्रिक में जो मेजर टॉपिक्स है या जो मेजर डिसऑर्डर्स है वो किसमें आने वाले हैं, साइकोसिस में। जो माइनर डिसऑर्डर्स है वो किसमें आने वाले हैं, न्यूरोसिस में। वो इसमें हमने तीसरा और पढ़ा है अदर टाइप, यानी साइकोसिस न्यूरोसिस के अलावा जो बाकी कुछ टाइप्स है वो बच गए तो वो किसमें आएंगे, अदर में। साइकोसिस के अंदर भी हम अगर इसे फर्दर डिवाइडेड करें तो साइकोसिस है वो मेनली 2 भागों में बढ़ता है। पहला आता है इसमें ऑर्गेनिक साइकोसिस, सेकंड आएगा इसमें फंक्शनल साइकोसिस। पहला आएगा ऑर्गेनिक, सेकंड फंक्शनल साइकोसिस। ऑर्गेनिक साइकोसिस में क्या होगा कि जो भी हमारे ऑर्गन से रिलेटेड, जैसे कि ब्रेन में कोई इंजरी हुई उसके कारण ब्रेन की फंक्शनिंग में कोई डेविएशन आ गया तो उसके कारण जो साइकोसिस हो गया वो होगा ऑर्गेनिक साइकोसिस। इसमें मेनली 2 टाइप आते हैं, एक तो डिलीरियम और एक डेमेंशिया। डिलीरियम और डेमेंशिया, डिलीरियम है वो कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है, डेमेंशिया है वो मेमोरी से रिलेटेड डिसऑर्डर है। इतना आया समझ। नेक्स्ट आएगा फंक्शनल साइकोसिस। फंक्शनल साइकोसिस है उसे भी फर्दर 2 में डिवाइड किया गया है। पहला आता है इसमें सिजोफ्रेनिया, सेकंड वाला इसमें आएगा मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर। मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी 2 में फर्दर डिवाइड होते हैं, एक तो मैनिक एपिसोड और एक डिप्रेसिव एपिसोड। या DSM-5 के अकॉर्डिंग या ICD-10 के अकॉर्डिंग हम अगर इसे क्लासीफाई करें फर्दर तो इसके भी अलग टाइप है, लेकिन हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो आज बेसिक ही देखें। नेक्स्ट आता है फिर न्यूरोसिस, कि न्यूरोसिस में कौन कौन से आने वाले हैं। तो न्यूरोसिस के अंदर सबसे जो मेन डिसऑर्डर होता है वो होता है एंजाइटी डिसऑर्डर, क्योंकि न्यूरोसिस के अंदर जो भी अब होने वाला है वो सारा का सारा होगा एंजाइटी से रिलेटेड, जैसे फोबिक एपिसोड, हिस्टेरिया, साथ के अंदर OCM, OCD, बाकी सारे डिसऑर्डर। आया समझ। यानी एंजाइटी से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स आने वाले हैं वो किसमें आएंगे, न्यूरोसिस में। नेक्स्ट आएगा अदर टाइप, कि हमने अब साइकोसिस भी पढ़ लिया, न्यूरोसिस भी पढ़ लिया, फिर भी कुछ टाइप्स है वो बच गए, तो वो किसमें शामिल होने वाले हैं, अदर टाइप के अंदर। अदर टाइप में जैसे स्लीप डिसऑर्डर, साथ में ईटिंग डिसऑर्डर, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर इत्यादि। ये सारे का ये हुआ हमारा आज क्लासिफिकेशन कंप्लीट। आया समझ इतना कि हमने पढ़ा क्या आज, कि क्लासीफाई अगर हम करें साइकेट्रिक को तो कितने भागों में होगी, मेनली 3 भागों में। अगर इंडिया के क्लासिफिकेशन के आधार पे हम देखें, और अगर क्लासिफिकेशन हम देखें कि क्लासिफिकेशन कितने टाइप का होता है तो मेनली 3 टाइप का होता है। एक तो जो WHO ने दिया था, सेकंड जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने दिया था, और थर्ड वन जो हमारे इंडिया के साइंटिस्ट ने दिया है। ओके, थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही।